हंसपेट नामक एक नगर में रहता था एक जमींदार, जिसके पास थे कई एकड़ों की जमीन। जमीन को घेरा होने के कारण उसने कभी भी उधर पहरेदार रखना जरूरी नहीं समझा। बस एक माली को रखा जमीन का ख्याल रखने के लिए। माली का नाम था रंगैया। रंगैया उसी जमीन पर एक छोटे से घर में अपने परिवार के साथ रहता था। एक दिन जमींदार वहां पर आकर रंगैया से पूछने लगा कि काम कैसे चल रहा था। हम इस जमीन पर एक बड़ा सा बंगला बनाने वाले हैं। तुम्हें नजर रखना पड़ेगा कि सारा काम ठीक से चल रहा है कि या नहीं। सच में सर जी, ठीक है। ऐसा कहकर जमींदार अपनी घोड़ा गाड़ी में चला गया। रंगैया तुरंत घर गया अपनी पत्नी को ये खबर देने के लिए। इतने सालों से आपने जमींदार जी के लिए कितना काम किया है, पर उन्होंने आपको कभी बदले में कुछ भी पैसे नहीं दिए हैं। पत्नी की बात सुनकर रंगैया सोच में पड़ गया। हम जो भी कर रहे हैं दिल से कर रहे हैं, तो चिंता मत करो, सही समय पर हमें सब कुछ मिल जाएगा। कई दिन बीत गए और बंगला का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया। कारीगरों ने काम जल्दी जल्दी किया और कुछ ही समय में बंगला तैयार होने को आ रहा था। इसी दौरान एक रात 3 चोर दीवार कूदकर इस जमीन पर आ गए पैसों की बोरियां लिए। वहां पर उन्होंने रंगैया को देखा। चोरी छुपे तीनों उस बंगले के अंदर घुस गए जिस पर काम चल रहा था। हम इतने भारी बोरियां इतने दूर तक कैसे ले जाएंगे? क्यों ना हम यहीं कहीं इन पैसों को गाड़ दे और कोई निशानी रख दे। हाँ, ये ठीक रहेगा और किसी को शक भी नहीं होगा कि इधर हमने पैसे छुपाए हैं। पर हम यहाँ कहाँ गाड़ेंगे? जब ये मकान पूरा हो जाएगा तो सब कुछ बदलेगा ना, फिर हम शायद पैसों को वापस ढूंढ नहीं पाएंगे। फिर हम बंगले के ठीक बाहर गड्ढा खोदकर उसमें पैसे छुपा देंगे और उसी स्थान पर एक छोटा सा पेड़ लगा देंगे। हाँ, तो फिर हम पैसे लेने वापस कब आएंगे? 2-3 दिनों में सब लोग इन पैसों के बारे में भूल जाएंगे, फिर हम आकर ले लेंगे। योजना के अनुसार तीनों चोर बंगले के बाहर आए। एक चोर गड्ढा खोदने लगा और बाकी के 2 नजर रख रहे थे कि कोई आ रहा कि नहीं। रंगैया ने अपना भोजन किया और घर के बाहर आया। जब उसने 3 आदमियों को पेड़ों के पीछे देखा, रंगैया ने छुपके देखा कि वह क्या कर रहे थे। मैंने तो सब कारीगरों को भेज दिया था, अब ये लोग कौन हैं? रंगैया ने देखा कि 3 आदमी गड्ढा खोदकर अंदर बोरियां छुपा रहे थे और ऊपर एक छोटा सा पेड़ लगा दिया। सब लोग याद रखो कि हमने पैसे यहाँ पे छुपाए हैं। अच्छा, तो उन बोरियों में पैसे हैं। काम खत्म करने के बाद तीनों चोर वहाँ से भाग गए। तुरंत रंगैया गया और वापस उस जमीन को खोदकर पैसों की बोरियों को बाहर निकाला। जब उसने इतने पैसे देखे तो वह खुशी से झूम उठा। वह पैसे की बोरियों को घर ले गया और अपनी पत्नी को दिखाना चाहा, पर तब तक वह सो चुकी थी। रंगैया ने सोचा कि अब वह सुबह दिखाएगा, तो उसने अब बोरियों को नीचे डाला और ऊपर चादर से ढांप दिया और उसी के ऊपर सो गया। सुबह रंगैया की पत्नी ने उसको सोते हुए देखकर सोचा, ये नया बिस्तर हमने कब लाया? कल तक तो नहीं था। जब उसने रंगैया को जगाया और चादर हटाकर देखा तो इतने सारे पैसे देखकर वह चौंक गई। तुम्हें ये नया बिस्तर लगा? अरे नहीं, ये तो पैसों के बोरियां हैं। पर आपको रातों रात इतने सारे पैसे कहाँ से मिले? रंगैया ने रात की सारी घटना सुनाई।
तुम्हें बहुत चिंता थी ना पैसों का। अब जितना भी पैसा हमको चाहिए हमारे सामने ही है, ले लो। ये आप क्या बोल रहे हो? मुझे लगा हम मेहनत से कमाएंगे, पर आप ये सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं उन पैसों के साथ खुश रहूंगी जो हमारा है भी नहीं। रंगैया को भी लगा कि उसकी पत्नी ठीक बोल रही थी, तो रंगैया ने तुरंत पैसे लिए और एक अनाथालय में दान कर दिया, कपड़े, खाने पीने का सामान और पुस्तकों के रूप में। कुछ दिन बाद चोर उस जमीन पर वापस आए कारीगरों के रूप में। उन्होंने वो पेड़ देखा जिसके नीचे उन्होंने पैसे छुपाए थे। तुरंत एक चोर जमीन खोदने लगा, पर उसी समय बाकी के दो ने देखा कि उस जगह पर वैसे ही कई और पेड़ भी थे। अब चोर परेशान हो गए क्योंकि उन्हें समझ नहीं आया कि वह कौन से पेड़ को उखाड़े। बिना कुछ कर पाए तीनों निराश होकर चले गए। इसी दौरान रंगैया ने अपनी पत्नी को बोला कि उसने सब कुछ दान कर दिया। अगर चोरों को अपना पैसा नहीं मिलेगा तो हम फंस तो नहीं जाएंगे। इस जमीन पर हमारे अलावा और कोई नहीं रहता है, तो इंजाम हम पे ही आएगा ना पैसे चुराने का। हम किसी मुसीबत में फंस तो नहीं जाएंगे। हम पर इल्जाम लगाने के लिए उनके पास कोई कारण नहीं होगा। मैंने वही पेड़ जैसा और कई पेड़ उस जगह लगा दिए। अब इसकी वजह से चोरों को पता ही नहीं चलेगा कि पैसे उन्होंने कौन से वाले पेड़ के नीचे छुपाया था। अब हर एक पेड़ तो उखाड़ते नहीं फिरेंगे ना वो चोर। इस कहानी में हम ये देखते हैं कि चोरी के पैसे खुद के पास रखने से बेहतर है कि हम उसको दान कर दें। यही एक अच्छी सोच होगी।